अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग AI-171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। इसके बाद अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर उड़ा रहे फर्स्ट ऑफिसर सुमित सबरवाल ने इंजन में फ्यूल की सप्लाई को रोक दिया। हालांकि इस दावे की पुष्टि न तो अभी भारत सरकार ने की है और न ही इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन ने ही। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि दोनों पायलट्स के बीच बातचीत की कॉकपिट की रिकॉर्डिंग से ये बात सामने आई कि वॉइस रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव सुंदर ने कैप्टन सुमित सबरवाल से ये पूछा कि आपने फ्यूल स्विच ऑफ को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। सवाल करते समय को पायलट हैरान थे, उनकी आवाज में घबराहट थी। तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन शांत थे दूसरे। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुमित सबरवाल एयर इंडिया विमान के सीनियर पायलट थे और उनके पास 15,638 घंटे की फ्लाइट का एक्सपीरियंस है और को पायलट क्लाइव सुंदर के पास 3,403 घंटे की उड़ान का अनुभव था। अहमदाबाद में 12 जून को टेक ऑफ के महज 32 सेकंड के भीतर क्रैश हुई एयर इंडिया की फ्लाइट बोइंग AI-171 की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में भले ही जो खुलासे किए गए हों, सार्वजनिक किया गया हो उसे, लेकिन इसके जो नतीजे हैं, नतीजों ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में विमानन दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद अंतिम रिपोर्ट लेकर के अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। सूत्रों के अनुसार जांच अब 6 ऐसे तकनीकी और प्रतिक्रियात्मक बिंदुओं पर केंद्रित हो गई है जिसमें कोई भी एक फैक्टर जो है पूरे हादसे की प्रकृति को बदल सकता है। दरअसल शुरुआती रिपोर्ट में दोनों इंजन्स के फ्यूल कंट्रोल स्विच जो रन से कट ऑफ की स्थिति में जाने को हादसे की मुख्य वजह माना गया, मगर ये रिपोर्ट का खुलासा नहीं है कि ये स्विच पायलट ने घुमाए या किसी इलेक्ट्रोमैकेनिकल फेलियर की वजह से ऐसा हुआ। अगर पायलट ने स्विच घुमाया होगा तो कॉकपिट के वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR में दोनों पायलट्स की बातचीत के दौरान ये रिकॉर्ड्स भी हुआ होगा। और यही सवाल है कि जिसने जांच को 6 अलग अलग ब्लाइंड स्पॉट्स पर मोड़ दिया है, जिसमें AAIB सूत्रों ने ये बताया कि 6 ब्लाइंड स्पॉट्स में से हर एक का डेटा कनेक्शन, विश्लेषण और क्रॉस सिंक्रोनाइजेशन अंतिम रिपोर्ट का आधार बनेगा। 12 जून को प्लेन क्रैश में 270 लोगों की मौत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय पायलट संगठन IFALPA ने अहमदाबाद विमान हादसे पर यह कहा कि अभी जांच शुरुआती दौर में है, इसलिए मीडिया या सोशल मीडिया में जल्दबाजी में कोई नतीजा निकालना सही नहीं होगा। IFALPA ने कहा कि पीड़ितों, जिसमें पायलट, क्रू मेंबर्स और यात्रियों के परिवार हैं, इनके साथ सम्मान और पेशेवर तरीके से पेश आना चाहिए। रिपोर्ट 30 दिन के अंदर बनाई गई है, जैसा कि नियमों में कहा गया है कि रिपोर्ट में कई तरह के सवाल उठे हैं लेकिन अभी जवाब नहीं मिले। तो वहीं FDR में पायलट की जो बॉडी लैंग्वेज, हैंड जेस्चर्स या को पायलट के रिएक्शंस के वीडियो रिकॉर्ड जो है वो नहीं होते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट जनरेशन ब्लैक बॉक्स तकनीक पर विचार भी हो रहा है। इसमें कॉकपिट का वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकता है। इसके अलावा क्लाउड बैकअप सिस्टम भी होगा ताकि ब्लैक बॉक्स क्षतिग्रस्त होने पर भी डेटा ऑनलाइन सुरक्षित रहे, यानी सर्वर में वो डेटा सेव रहे और उस जांच में इस तरह की तथ्यों की किसी भी गड़बड़ी की जांच करने के दौरान उसे ब्लैक बॉक्स न मिलने की स्थिति में भी जांचा जा सके। खुद गड़बड़ी पहचान कर अलर्ट भेजने के लिए AI बेस्ड चेतावनी सिस्टम भी होगा और ये बोइंग का प्लेन था, तो इस वजह से बोइंग ने भी इस रिपोर्ट के आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी स्वाभाविक रूप से, और कंपनी ने रिपोर्ट पर एक तरह से नपा-तुला बयान दिया है। बोइंग ने अपने बयान में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और इसकी जांच में सहयोग करने की भी बात कही है। हालांकि बोइंग की जांच रिपोर्ट में इंजन बंद होने की बात पर अभी कुछ नहीं कहा गया। स्वाभाविक है, बोइंग कह भी क्या सकता है, और पायलट की गलती बताना ही सबसे सही तरीका होगा जिससे सबकी गलतियों पर पर्दा डाला जा सकता है। कम से कम सोशल मीडिया पर यही प्रश्न चल रहा है, जिसमें लाखों करोड़ की बोइंग कंपनी समेत बाकी सबकी नौकरी भी बची रहेगी। इस पर भारत सरकार का स्टैंड क्या कहता है ये भी बताते हैं आपको। दरअसल AAIB की रिपोर्ट सामने आने के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने पिछले सप्ताह कहा था कि रिपोर्ट केवल प्रारंभिक निष्कर्षों पर आधारित है और अंतिम रिपोर्ट जारी होने तक किसी को भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में कोई जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना चाहिए। मेरा मानना यह है कि हमारे पास दुनिया के सबसे बेहतरीन पायलट्स, क्रू वर्कफोर्स है
और मैं देश के पायलट और क्रू के प्रयासों की सराहना करता हूं। वे नागरिक उड्डयन की रीढ़ हैं और वे नागरिक उड्डयन के प्राथमिक संसाधन भी हैं। हम पायलट्स के कल्याण और खुशहाली का भी ध्यान रखते हैं, इसलिए हमें इस समय कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए और अंतिम रिपोर्ट के आने का इंतजार करना चाहिए। अब अंतिम रिपोर्ट आ गई है तो इसके बाद अब भारत सरकार का क्या टेक रहेगा, क्या स्टैंड रहेगा, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन जिस तरह से अमेरिका के एक अखबार में ये बात साझा की गई है कि इसमें पायलट ही की गलती है, तो ज़्यादातर सोशल मीडिया पर जो कयासों वाले सवाल चल रहे थे उसमें भी इसी तरह की बातें कही गई थी कि अंत में यही होगा कि पायलट्स की गलती बता करके इस पूरे मामले की जांच को ख़त्म कर दिया जाएगा। बहरहाल अब ये कैसे सिद्ध हो कि ये पायलट्स की गलती है या पायलट्स की गलती नहीं है, जांच की रिपोर्ट में तो इसी ओर इशारा किया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी कुछ तकनीकी स्तर पर सवालों के घेरे में है कि मसलन ये कि ये स्विच ऑफ करके दिखाया गया है या फिर ये वाकई स्विच ऑफ हो गया था या स्विच ऑफ किया गया पायलट्स के द्वारा, क्या ये गलती से किया गया। क्योंकि जब इस तरह के जो मेन स्विचेस हैं जो कॉकपिट के अंदर होते हैं, तो हमें जो एक्सपर्ट्स के द्वारा जानकारी दी गई उसमें ये भी बताया गया कि इन स्विचेस का यूज़ करने पर एक तरह का एक अलग साउंड जनरेट होता है, मसलन बीप या कुछ भी कोई साउंड इंडिकेट करता है, जिससे कि ये पता चलता है सीवीआर में कि क्या स्विच छेड़ा गया या क्या स्विच के साथ क्या किया गया, स्विच ऑफ किया गया, रन किया गया या कट ऑफ किया गया। ये सभी जो है उस ऑडियो से पहचाना जा सकता है जब स्विच को आप प्रेस करते हैं। मसलन अगर आप अपने घर के पंखे का स्विच ऑफ करें तो उसमें एक अलग तरह का साउंड आएगा, तो वहाँ पर अगर ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा तो आप उस साउंड को सुन करके पहचान सकते हैं कि ये स्विच को ऑफ किया गया है। और बिजली जाने पर यदि वो स्विच पंखा बंद हो जाता है तो वो शायद साउंड न सुनाई दे क्योंकि पावर कट ऑफ हो चुका है। तो इस तरह से ये एग्जांपल देने की कोशिश की गई जिससे कि एक्सपर्ट्स ने हमें ये बताया कि कैसे क्या स्विच के इस्तेमाल पर होता है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अब आगे पायलट को लेकर के जो अमेरिकी अखबार या अमेरिकी मीडिया में दावे किए जा रहे हैं, क्या वो दावे जल्दबाजी हैं, क्या वो दावे सही हैं, ये आने वाले वक्त में स्पष्ट होगा। आप इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आके बताइए।